सबसे पहले बात करेंगे रुपए की, क्योंकि आज डॉलर के मुकाबले रुपए में अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। $1 के मुकाबले रुपए का भाव 77 रुपए 81 पैसे तक लुढ़क गया है। इसके पीछे क्या है कारण और करेंसी पर आपकी क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, बातचीत करते हैं। हमारे साथ आनंद राठी, शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के कमोडिटीज और करेंसीज के डायरेक्टर नवीन माथुर मौजूद हैं। नवीन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो रुपए पर आपका एक क्विक कमेंट चाहिए। हमने लगातार वीकनेस देखी है और आज तो रिकॉर्ड लोअर लेवल्स टच किए हैं रुपए ने डॉलर के अगेंस्ट 77.81 के आसपास के। हालांकि काफी सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसने ट्रिगर किया है ये सेल ऑफ, चाहे वो क्रूड प्राइस का मूवमेंट हो, एफआईएस की ओर से सेलिंग क्यों ना हो। आपके हिसाब से क्या वजह है गिरावट की? दीपाली धन्यवाद। सबसे पहले तो जो आपने फंडामेंटल फैक्टर्स कहे हैं वो बिल्कुल वाजिब हैं कि जो एफपीआई सेलिंग पिछले 4-5 महीनों से हम लगातार देख रहे हैं इंडियन इक्विटी मार्केट्स में। वन इज दैट पर्टिकुलर रीजन व्हिच इज टेकिंग द टोल ऑन इंडियन रूपी अगेंस्ट द डॉलर। एट द सेम टाइम जो यूएस फेडरल रिजर्व है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उनका जो मॉनेटरी टाइटनिंग का जो स्टैंड है वो काफी हद तक एग्रेसिव दिखाई दे रहा है। तो डॉलर में भी तेजी हमने देखी, नए स्तर डॉलर इंडेक्स में कुछ दिनों पहले अचीव करे, तो वो भी एक पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से रुपी में गिरावट आई है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आर नॉट लुकिंग टू ग्रेट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन इन इंडिया, पर्टिकुलरली द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स गोइंग फॉरवर्ड ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ऑल दोज रीजंस आर मेकिंग द मार्केट jittery and that is the reason जिसकी वजह से जो रुपी है वो बर्न्ड, मतलब कि वो उसका इफेक्ट रुपी पे दिखाई दे रहा है। बट एट द सेम टाइम द आरबीआई, एज वी अंडरस्टैंड फ्रॉम वेरियस रिपोर्ट्स, हैज बीन इंटरवीनिंग, इंटरवीन कर रहा है आरबीआई बीच बीच में। बट आई थिंक रुपी मे टच इवन 78 to 78.5 अगेंस्ट डॉलर, तकरीबन 78 रुपए 78.50 तक जा सकता है डॉलर के अगेंस्ट में, पर इससे ज्यादा फिलहाल गिरावट नहीं दिखाई दे रही है रुपी में। ठीक है, तो अच्छा फिर एक ब्रॉडर रेंज क्या रह सकती है नवीन जी? और अभी मतलब जब क्लाइंट्स आपसे पूछते हैं, ठीक है कई सारे फैक्टर्स हैं जिसने प्रेशर क्रिएट किया है, लेकिन अगर एक रेंज हम मान के चलें तो आपके हिसाब से क्या कौन से 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जो ध्यान में रखने चाहिए? 77 रुपए एप्रिसिएशन रुपी का अराउंड 77.10 would be the lower side on appreciation for rupee, and the depreciative side of rupee against the dollar can be at around 78.30 to 35 currently. Okay. तो ठीक है, तो ये एक रेंज आपको मिली है। हालांकि हमने देखा कि आज 77 रुपए 81 पैसे तक हमने रुपए का भाव जाते हुए देखा। अच्छा एक चीज और है नवीन जी, अगर वीकनेस या फिर सेंटिमेंट्स थोड़े और अगर यहाँ से बिगड़ते हुए दिखाई दिए तो हम देखते हैं यूजुअली कि जब इस तरीके का मूड माहौल होता है तो आरबीआई की ओर से भी इंटरवेंशन होता है। आपको क्या लगता है, भले चाहे बहुत ज्यादा गिरावट इन स्तरों से ना एक्सपेक्ट की जाए, लेकिन कौन से वो लेवल्स हो सकते हैं अगर वहां पहुंचा रुपया तो कोई इंटरवेंशन एक्सपेक्ट करना चाहिए? आई थिंक आरबीआई का जो इंटरवेंशन है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे चल ही रहा होगा, जैसे न्यूज रिपोर्ट्स बता रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा। दे डोंट वांट द रुपी टू डेप्रिशिएट टू मच बिकॉज इट विल इम्पैक्ट द इंपोर्ट्स। ऑल्दो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कंपनीज के लिए, बिजनेसेस के लिए बेटर होगा, पर अगर ग्लोबल हालात ही थोड़े खराब हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, रशिया यूक्रेन, एंड इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग, सो एक्सपोर्ट भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकते या एक्सपोर्ट्स ज्यादा नहीं हो पाएंगे। पर एट द सेम टाइम अगर रुपी डेप्रिशिएट करता है तो इंपोर्ट्स जो पर्टिकुलरली हैं वो काफी हद तक अपने बैलेंस शीट और फिस्कल डेफिसिट को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आई थिंक द आरबीआई वुड बी एग्रेसिव। आई थिंक इट्स इन माय व्यू, आई थिंक इट विल बी ऑलमोस्ट एवरी डे दैट द आरबीआई माइट बी इंटरवीनिंग टू होल्ड द रुपी, बट आई थिंक these levels would be something where the RBI would like to stick back to
मतलब कि 77-50 और 77-80-85 के लेवल्स के बीच में आरबीआई वुड लाइक द रुपी टू स्टेबलाइज, और थोड़ा सा हमने कुछ हद तक दीपाली अगर आप देखें तो आज जरूर है कि हमने 77-81 के लोएस्ट लेवल अभी तक के रुपी के डॉलर के अगेंस्ट में देखे हैं, पर अगर आप देखें तो एक बहुत सीमित दायरे में रुपी काम कर रहा है, रुपी का ट्रेडिंग हो रहा है, रुपी ट्रेडिंग बिटवीन 77-60-65 टू 75-80 लेवल। सो मतलब कि तकरीबन 10-15 पैसे के मूवमेंट में ही रुपी पिछले 3-4 सेशन से बहुत एक टाइट रेंज में है। तो लगता ये है कि दीज वुड बी द काइंड ऑफ रेंजेस वेयर द रुपी शुड स्टेबलाइज, एंड द आरबीआई इंटेंशन आल्सो वुड बी नॉट टू मेक रुपी टू डेप्रिशिएट अगेंस्ट द डॉलर। एक बहुत संक्षेप में नवीन जी एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कितना वाकिफ रखते हैं जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं कि शॉर्ट टर्म में रुपया 78-50 तक भी जा सकता है, और उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो यही कि यूएस में जो आंकड़े हैं, फिर चाहे वो जॉब रिपोर्ट्स के हो, इन्फ्लेशन के हो जो 40 ईयर हाई पे है, एनुअल ग्रोथ हो, कोर पर्सनल कंजम्पशन डेटा हो, ये सब फर्दर स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर को फेवर करता है, तो इसीलिए रुपए में शायद वीकनेस 78-50 तक भी शॉर्ट टर्म में देखने को मिले। आप वाकिफ रखते हैं या फिर आप मेंटेन करेंगे उसी व्यू को कि इन्हीं लेवल्स के आसपास स्टेबल रहना चाहिए रुपया? दीपाली, जैसा मैंने पहले कहा, वाकिफ रखता हूं कि 78-50 तक रुपी जा सकता है जैसे मैंने कहा, बट उससे ज्यादा डेप्रिशिएट की आशंका कम है। एज ऑफ वेयर वी stand and whatever the fundamentals are, I think 78-50 can be seen as a knee-jerk reaction with respect to rupee अगर फेड ने बहुत aggressive stance लिया to tame inflation। ठीक है, चलिए, तो ये तो रुपए पर आउटलुक हुआ। नवीन जी हमारे साथ मौजूद हैं, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो नवीन जी की स्ट्रैटेजीज भी लेंगे कमोडिटीज में एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और हमारे साथ नवीन माथुर बने हुए हैं। क्विकली स्ट्रैटेजीज ले लेते हैं। नवीन, पहले तो आप क्रूड और नेचुरल गैस पे ही बताइए क्या करना है। एक प्रॉफिट टेकिंग तो है, लेकिन जिस तरीके के फंडामेंटल्स हैं, जैसे सेंटिमेंट्स हैं, क्या डिप्स पे लेने चाहिए दोनों ही कमोडिटीज? मुझे लगता ये है कि क्रूड में जो डिप्स है उस पर बाई करना चाहिए। एमसीएक्स वायदा बाजार जून का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप देखें तो तकरीबन अभी जो चल रहा है 9,480 के आसपास के लेवल हैं। थोड़ा नीचे के लेवल पे बाई करना चाहिए। जून वायदा 9,400-420 के आसपास। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, तो 9,280 या 300 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। और टारगेट्स जो ऊपर की तरफ हैं वो तकरीबन 9,670 तक के देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रिकमेंडेड रहेगा बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी, बट बाई ऑन डिप्स वुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर क्रूड। ओके, और नेचुरल गैस पे व्यू क्या है? नेचुरल गैस सेल करना चाहिए। जो आज सिचुएशन बनी है उसकी वजह से थोड़ा सा सप्लाई का इफेक्ट आ सकता है, तो सेल ऑन राइज। नेचुरल गैस जून एमसीएक्स वायदा बाजार तकरीबन 660 के लेवल के आसपास 658-660 लेवल्स के आसपास सेल करना चाहिए। 670 का स्टॉप लॉस लगाएं और नीचे 630 के रेंज नीचे की तरफ टारगेट की तरफ देखे जा सकते हैं। ओके, चलिए एक बार फटाफट से बेस मेटल्स को भी देख लेते हैं, जहां पर हमने थोड़ी नरमी देखी आज के सेशन में। हालांकि एलएमई पर कल प्राइसेस सर्ज हुए थे, लेकिन एल्यूमिनियम, जिंक यहां पर काफी मोमेंटम था। ये बेस मेटल्स पर क्या सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, स्पेशली जिंक, एल्यूमिनियम, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके हिसाब से नवीन जी? कॉपर एंड एल्यूमिनियम, जिंक का भी मैं बताता हूँ। कॉपर एंड एल्यूमिनियम हमने देखा है कि रिबाउंड हुए हैं कुछ दिन, पर्टिकुलरली चाइना एंटीवायरस कर्व्स जो कि वो कुछ ईज करे हैं, तो रीओपन द इकोनॉमी in China, so which has impacted actually to the positive side in terms of demand, and therefore the prices have rebounded. Even to a large extent, I think the copper prices have appreciated क्योंकि expectations recovery का लग रहा है चाइना से, and China is one of the largest consumers, so therefore the manufacturing and construction activities चालू हो जाएंगी, तो उसकी वजह से पॉजिटिव रहा है कॉपर। तो मुझे
मुझे लगता है कि कॉपर वैसे अगर आप इंट्राडे की बात करें तो सेल करके चलना चाहिए, पर ओवरऑल इन मीडियम टर्म कैन बी पॉजिटिव। पर कॉपर पे एमसीएक्स में सेल का स्ट्रैटेजी रहेगा, सेल ऑन द राइज एट अराउंड 790, 791, स्टॉप लॉस 796 का, एंड टारगेट नीचे की तरफ तकरीबन 782 रुपए के आसपास के देखे जा सकते हैं। जिंक तकरीबन 327 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स तकरीबन पहला सपोर्ट जो है वो 325 का रहेगा और रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ 329 का रहेगा, बट वी वुड अवॉइड जिंक बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी एज ऑफ नाउ इन द कमोडिटी। ओके, चलिए शुक्रिया नवीन जी ये स्ट्रैटेजीज बताने के लिए, अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। तो इसी के साथ कमोडिटी राउंड अप पर रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आवाज समाचार। नमस्कार।